जय गुरुदेव दोस्तों। आज संत रविदास जी के जन्म की कहानी शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। क्यों संत रविदास जी को इस जाति में जन्म लेना पड़ा? उनका जन्म केवल एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह ईश्वर की विशेष कृपा और लीला मानी जाती है। संत रविदास जी का जीवन अत्यंत चमत्कारी, प्रेरणादायक और भक्ति भाव से परिपूर्ण है। कहा जाता है कि इस कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से अहंकार नष्ट हो जाता है और जीवन में भक्ति व सच्चाई का प्रकाश फैलता है। उनकी कथा में सिखाती है कि ईश्वर किसी जाति, वर्ग या बाहरी आडंबरों से नहीं मिलते। आज मैं आपको संत रविदास जी के जन्म की पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर मन को शांति और जीवन को नई दिशा मिलेगी। इस कथा में छिपे हैं गहरे आध्यात्मिक संदेश और जो आपके जीवन की चारों धारा को बदल देगा। संत रविदास जी जन्म की पावन कथा काशी नगरी के बाहर बसे सिर गोवर्धनपुर नामक एक छोटे गांव से राहु संतोष नाम का एक चमार अपनी पत्नी कलसा के साथ रहता था। राहु संतोष दास जी और कलसा दोनों परमेश्वर की भक्ति करते थे और भले ही ऊंची जाति के लोग उन्हें उनकी जाति के कारण तुच्छ समझते थे, फिर भी दोनों ईमानदारी से अपना पारंपरिक चमड़े का काम करते थे और इसी प्रकार से सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करते थे। श्री गोवर्धनपुर गांव शहर से बाहर बसी एक नीच जाति की बस्ती थी। वह ज़्यादातर निवासी चमड़े का काम करके अपनी जीविका चलाते थे। ऊंच जाति के लोग तो उनका साथ देना तो दूर, उनकी परछाई से भी बचते थे। समाज व्यवस्था इतनी कट्टर थी कि ऐसे लोगों को शहर से अलग थलग ही रखा जाता था। वे मेहनत से कमाई कर थोड़ी बहुत आमदनी में संतुष्ट रहते थे और हमेशा ईश्वर के नाम स्मरण में लीन रहते थे। राहु संतोष दास जी और कलसा रोज शाम को अपनी झोपड़ी में छोटी सी पूजा अर्चना करते थे। उन्होंने अपने घर में मिट्टी की दीवार पर भगवान श्री रामचंद्र जी की एक तस्वीर लगा रखी थी। उसके सामने वे दीपक जलाते और दोनों मिलकर ईश्वर का नाम स्मरण करते। उस समय गांव के बड़े मंदिरों में उन्हें प्रवेश नहीं था, लेकिन दोनों को विश्वास था कि ईश्वर कहीं से भी उनकी प्रार्थना सुन लेता है। कई वर्षों तक उनको कोई भी संतान का सुख मिलने के कारण वे हमेशा दुखी होने लगे और भक्ति में लीन रहते थे। कभी कभी राहु संतोष दास जी रात में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहते हैं, दयालु हमें एक छोटी सी जीव के माता पिता बनने का सौभाग्य दे। कलसा हर पूर्णिमा को गंगा माँ से प्रार्थना करती और अपनी गोद में एक नन्हे से मासूम को खेलते हुए देखती। ऐसा सपना मन ही मन बुनती थी। परमेश्वर एक दिन उनकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। इसी विश्वास के सहारे उन दोनों का जीवन चल रहा था। एक दिन संतोष दास जी अपने घर में बैठे चमड़े की एक नई जोड़ी चप्पल सिल रहा था। तभी एक वृद्ध साधु वहां भिक्षा लेने आया। उसने राहु संतोष दास जी को कहा, बेटा तुम्हारा ही नाम राहु संतोष दास है क्या? राहु संतोष दास ने हाँ में सिर हिलाया। साधु बोला, मेरे पैरों की चप्पलें घिस चुकी हैं, क्या तुझे इंतजाम हो सकता है? नंगे पांव सड़क पर चलते उस साधु पर राहु संतोष दास जी को दया आ गई। उसने जल्दी से चमड़े की एक नई जोड़ी चप्पलें साधु को भेंट करते हुए कहा, बाबा यह नई जोड़ी चप्पलें लीजिए, आपके चरणों से यह पवित्र हो जाएंगी। साधु ने प्रसन्न होकर चप्पलें पहन ली। साधु बोला, तुम बहुत दयालु हो, भगवान तुम पर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। कलसा यह सब देख रही थी।
कलसा आगे आई और साधु को पानी से भरा लोटा दिया और नम्रतापूर्वक आशीर्वाद मांगा। वृद्ध साधु ने दोनों की ओर संतोष भरी दृष्टि से देखकर कहा, भगवान पर ऐसी ही आस्था रखो, वह तुम्हें शीघ्र ही संतान का आशीर्वाद देंगे। राहु संतोष दास जी और कलसा ने उस साधु से आशीर्वाद लिया। उसके शुभकामनाओं भरे शब्द सुनकर उनका हृदय खुशी से भर गया। साधु आगे चला गया, लेकिन उनके शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। एक दिन कलसा के गर्भवती होने का पता चला। बहुत सालों बाद माता पिता बनने का सौभाग्य मिलने वाला था। यह जानकर दोनों को अत्यंत खुशी हो रही थी। अब उनकी वर्षों की प्रार्थना फल देने वाली थी। पति पत्नी आने वाले बच्चे के बारे में सपने सजोने लगे। कलसा ने कहा, हमारा बच्चा तो भगवान की ही देन है, बच्चा आने से हमारा जीवन रोशन हो जाएगा। राहु संतोष दास जी बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन कभी कभी उनके मन में चिंता हो उठती। माघ महीने की पूर्णिमा की वह रात चांदनी के प्रकाश में नहा रही थी। पूरे गांव में शांति छाई हुई थी, लेकिन राहु संतोष दास जी की छोटी झोपड़ी में प्रसव का हलचल हो गई थी। उस रात अचानक कलसा को प्रसव का तेज दर्द हुआ और तो संतोष दास जी जल्दी से गांव की एक दाई को बुला कर ले आए। झोपड़ी में छोटे से दिए की रोशनी में कलसा ने बेचैन होकर कर रहा रही थी और मन ही मन उस वृद्ध साधु के आशीर्वाद के शब्द याद करके हिम्मत बंधा रही थी। भगवान, तुमने ही तो हमारे पास दूत भेजा था, मुझे विश्वास है तुम हमारी रक्षा करोगे। रात जैसे जैसे गहरी होती थी, प्रसव का दर्द बढ़ता जा रहा था। आखिर भोर की पहली किरण के साथ ही एक नवजात बच्चे की किलकारी पूरी झोपड़ी में गूंज उठी। बेटा हुआ, दाई ने खुशी से चिल्लाकर यह खबर सबको सुनाई। कलसा ने गहरी सांस लेते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया। दाई ने नन्हे बच्चे को हाथों में लेकर साफ पानी से उसका शरीर धोकर कपड़े में लपेट दिया। बहू, तुम्हारी गोद में पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। भगवान ने आखिर उनकी मनोकामना पूरी की थी। राहु संतोष दास जी ने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखते हुए कहा, भगवान तुम्हारे कितने उपकार हैं। राहु संतोष दास जी ने धीरे से बच्चे को दाई से अपने हाथों में ले लिया। उस छोटे जीव का मुख कमल की तरह निष्पाप दिखाई दे रहा था। थोड़ा सा रोकर वह धीरे से चुप हो गया। कुछ पलों बाद बच्चे ने अपनी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें खोल ली। दाई बच्चे के शांत स्वभाव से चकित होकर कहा, यह बच्चा कितना शांत है, पहली नज़र में ही लग रहा है यह आगे चलकर जरूर बड़ा आदमी बनेगा। उसके शब्द सुनकर राहु के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान फैल गई। कलसा बहुत थक गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर मातृत्व की पवित्र भावना चमक रही थी। उसने कांपते हाथों से अपने बच्चे को राहु संतोष दास जी से लेकर अपने सीने से लगा लिया। मेरा सोना, वह प्यार से बुदबुदाने लगी। माँ की गोद में गर्माहट मिलते ही बच्चा शांत हो गया। राहु संतोष दास जी और कलसा दोनों उस मासूम चेहरों को देखकर मोहित हो गए। उनकी छोटी सी झोपड़ी में मानो स्वर्ग का सुख उतर आया था। अब जिस बच्चे ने कलसा और राहु के घर जन्म लिया, वह आदिकाल में वास्तव में कौन थे, इसकी कहानी सुनो। आदिकाल के समय में राहु और कलसा एक राजा और रानी थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उस जन्म में भी उनकी कोई औलाद नहीं थी और हमेशा औलाद न होने के कारण दुखी रहते थे। पति पत्नी दोनों भगवान शिव की आराधना और भजन बंदगी किया करते थे। वक्त बीतता गया और दोनों पति पत्नी के ऊपर बुढ़ापा आ गया और औलाद का सुख तक नहीं मिला। एक दिन भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा
कि मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आप बताइए कि मैं आपको क्या वरदान दूँ। तब राजा और रानी ने कहा कि हम आपको अपने पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा कि मेरा इस जन्म में आपका पुत्र बनना असंभव है, पर हाँ, मैं अगले जन्म में अवश्य ही आपके घर में जन्म लूँगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा और रानी सुख भोग कर स्वर्ग लोक को चले गए। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने राहु और संतोष दास और कलसा के नाम से एक गरीब परिवार में नीच जाति में जन्म लिया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बच्चे राहु, संतोष दास जी और कलसा जवान हो गए और वक्त के मुताबिक फिर से उन दोनों आपस में पति पत्नी बन गए। बहुत वक्त बीत जाने के बाद एक दिन ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी और भगवान शिव आपस में किसी चर्चा में मशगूल थे, तो तभी वहाँ नारद मुनि पहुँचे। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि जी से आने का कारण पूछा और कहा कि नारद मुनि, आप पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो, सब ठीक ठाक चल रहा है। नारद मुनि ने कहा, भगवान, वैसे तो सब ठीक है, पर एक जाति जो चमड़ा रंगने का काम और मरे हुए पशुओं को उठाने का काम करके अपने जीवन की जीविका चलाते हैं, कोई भी पूजा पाठ और सत्संग नहीं करते, और जो ऊंच जाति वाले हैं उनसे बहुत घृणा करते हैं, उनकी परछाई तक लेना नहीं चाहते। यह सुनते ही श्री हरि विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि आपने एक राजा और रानी से एक वादा किया था कि मैं आपके घर जन्म लूँगा। उस राजा और रानी को जन्म लिए काफ़ी समय हो चुका है, दोनों की शादी भी बहुत वर्ष पहले हो गई है। अब आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए। उस गरीब घर में जन्म लेकर आपको उन्हें पूजा पाठ भक्ति भाव से सब सिखाना है। भगवान शिव ने कहा, मैं अपना वादा अवश्य ही पूरा करूँगा, पर मेरी एक शर्त है। जैसे ही मेरा जन्म होगा, आप दोनों को मुझे दर्शन देने आना होगा, उसके बिना मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। इस तरह से संत शिरोमणि संत रविदास जी का जन्म हुआ। कुछ दिनों बाद कलसा और बच्चे की तबीयत स्थिर होते ही राहु संतोष दास जी ने बेटे का नामकरण संस्कार करना चाहते थे, तो वह किसी जानकार व्यक्ति से अपने बेटे का विधि पूर्वक नाम रखवाने की उसकी इच्छा थी। उसने सोचा कि गांव के ब्राह्मण पुजारी को बुलाकर इसका नाम संस्करण करवाता हूँ। काशी नगरी में संत रामानंद नाम के एक ब्राह्मण गुरु रहते थे। वह वैष्णव भक्ति धारा के कुछ कोटि के संत थे। काशी के पंचगंगा घाट पर संत रामानंद का एक छोटा सा आश्रम था। हर सुबह वह गंगा में स्नान करके ध्यान भजन करना अपना नित्य कर्म मानते थे। उस भोर संत रामानंद ध्यान में बैठे थे, तभी उन्हें एक अद्भुत अनुभूति हुई। अचानक उन्होंने आंखें खोली और अपने शिष्यों से बोले, हमें एक भगत के घर जाना है। ईश्वर द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हमें निकल पड़े हैं। लगता है काशी के बाहर चमारों की बस्ती में राहु संतोष दास जी के घर का दरवाजा थपथ पाया। राहु संतोष दास जी ने सावधानी से बाहर निकला। उसने देखा भगवा वस्त्र धारण किए, हाथ में एक मंडल और चेहरे पर शांत तेज लिए एक साधु दरवाजे पर खड़ा था। राहु संतोष दास जी ने आचार्य और आदर से हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। उनके मन में आया, यह निश्चय ही संत रामानंद होंगे। काशी में संत रामानंद जी की कीर्ति सर्वत्र फैली हुई थी। राहु संतोष दास जी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। महाराज, आपने हमारे दरवाजे पर कदम रखा, हमारे जीवन धन्य हो गया। यह जमीन पर दंडवत करते हुए बोला, कृपा करके आप अंदर पधारे। रामानंद ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और पूछा, वत्स, पहले मुझे पानी पिलाओ। क्या काफ़ी देर से पैदल चला आ रहा हूँ? हाँ बिल्कुल महाराज। रामानंद ने शांत भाव से 2 घूंट पानी पिए। दरवाजे पर पास पड़ोस के कुछ लोग यह दृश्य देख रहे थे। एक उच्च कुल में जन्मे ब्राह्मण संत द्वारा एक चमार के हाथ का पानी पीना उनके लिए चर्ज की बात थी। वे सीधे कलसा के पास गए और स्नेह से बोले,
मुझे तुम्हारे बच्चा देखने दोगी? कलसा ने आदरपूर्वक अपने बच्चे को संत के हाथों में सौंप दिया। रामानंद ने बच्चों को अपनी बाहों में उठाया और स्नेह से उसके माथे को चूमा। बच्चा आनंद से कसमसाया और संत की दाढ़ी से खेलने लगा। रामानंद खुलकर हंसे। यह तो बड़ा प्रसन्न दिखता है। राहु अब भी दरवाजे पर खड़ा था। उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा, राहु संतोष दास जी, इतने व्याकुल क्यों हो? मन में क्या चिंता है? खुलकर कहो। संतोष दास जी ने झिझकते हुए पूछा, स्वामी जी, आप स्वयं मेरे दरवाजे तक आए, यह मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं तो एक नीच जाति का इंसान हूँ। आज जैसे महापुरुष से मैंने अपने बच्चे को आशीर्वाद दिलवाने की बहुत विनती की थी और आपने स्वयं कृपा कर दी। आपको हमारे बच्चे के बारे में कैसे पता चला? कहते हैं उनका गला भर आया। रामानंद ने राहु की आंखों में देखकर कहा, बेटा, ईश्वर सर्वत्र है। यह बालक जिस घर में जन्मा है, क्या परमेश्वर को पता नहीं? मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, ईश्वर की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। राहु संतोष दास का हाथ अपने हाथों में लेकर वे आगे बोले, एक बात याद रखना, खुदा को या दूसरों को नीच मत कहो। इंसान की महानता उसके कर्मों से तय होती है, जन्म से नहीं। सबका शरीर मिट्टी से बना है और आत्मा परमात्मा एक ही अंश है। फिर कौन ऊंचा और कौन नीचा? यह सुनते ही राव संतोष दास और कलसा की आंखें भर आई। रामानंद जी ने नाम का संस्कार करा और अपने घर को चले गए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।